प्रश्नावली 6.2 का 68वां सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। इसको हम छोड़ के एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। या आप जब विज्ञान के प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें यह आसानी से आ जाएगा रिफ्लेक्शन के बारे में, जब आप लोग अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ठीक, चलिए हम प्रमेय देखते हैं कौन सा प्रमेय है। प्रमेय 6.7। ठीक, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए ठीक, हम देखते हैं कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक, प्रमेय में कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों का योग, मतलब किसी त्रिभुज दे दिया ना तो हमें जान लो त्रिभुज एक प्राप्त है। किसी भी त्रिभुज, जैसे कोई भी आकार का त्रिभुज हो, हमें यह प्राप्त है। तो हम इस त्रिभुज का नाम ABC दे दिए हैं। अब इसका हमें कोणों का नामकरण करना होगा। नामकरण कर लेते हैं। इस कोण का नाम 1 दे देते हैं, 2 कोण 3। ठीक, अब हमें दिया क्या है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC। ठीक, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इन तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। हमें दिया है ना त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश, मतलब कोण, यही कोण है त्रिभुज के, तो इनका योग कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 2 बराबर 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें रचना करना पड़ेगा। ठीक, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे कि बिंदु A से होकर BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। ठीक, अब हम देखेंगे बिंदु A कहाँ, बिंदु A यहाँ पर। बिंदु A से होकर BC के समांतर, BC यहाँ है, इसके समांतर मतलब ऐसे हमें एक रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक, BC के समांतर एक रेखा PQ, इस रेखा का नाम PQ हो जाएगा। चलिए हम खींच लेते हैं। हमने रेखा PQ खींच लिया। ठीक, अब इस जो ये कोण है V दोनों तरफ, इसका भी नाम हम दे देते हैं। यह कोण 3 था, ये कोण 4, यह कोण 5। जब हमने दे दिया, इस रचना में क्या कह रहा है, इस रचना में हमें अभी क्या लिखा कि बिंदु A से होकर BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा। इसका मतलब BC समांतर PQ। तो हम लिखेंगे BC समांतर PQ। ठीक, रचना से इसका हम संकेत दे देंगे रचना से। इसलिए जब ये समांतर इसके, तो इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 इधर है और कोण 2 इधर है, ये समांतर इसके। तो हमें यह कोण बराबर, यह कोण किस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक, अब और हमें क्या एकांतर कोण से और क्या प्राप्त होगा, कोण 3 बराबर कोण 5। लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 3, यह भी एकांतर कोण से ही प्राप्त हो। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि PAQ क्या है। PAQ एक सरल रेखा है। अब लिखेंगे PAQ एक सरल रेखा है, इसलिए कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। यह जब एक सरल रेखा है तो इन पे जितने भी कोण होते हैं रेखा पर, इसी सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें यह पता है कि सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम कोणों का नाम दे दिए हैं, तो इन कोणों का योग बराबर 180 अंश। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमें यह दिया, हमें अभी क्या किया कि एकांतर कोण से कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 3, इसलिए कोण 4 है यहाँ पर, तो कोण 4 किसके बराबर है, कोण 2 के। ठीक, कोण 2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे कोण 4 की जगह कोण 2 प्लस कोण 5 किसके बराबर है, कोण 5 3 के बराबर है। तो कोण 1 किसी के बराबर नहीं है, तो कोण 1 हम 1 ही लिख लेंगे, प्लस कोण 5 कोण 3 के बराबर है,
तो कोण 3 बराबर 180। अब हमें यह सिद्ध करना था, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। ठीक, यह प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यही हमें सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो चुका है। ठीक, धन्यवाद।